हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज की जो वीडियो है वो मैं स्पेशली लेकर आई हूँ। इसमें आपके लिए DSSB की जो वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ हुई हैं उसकी वीडियो लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही अच्छी खबर है। इस लॉकडाउन के बीच में, कोरोना वायरस के इस स्ट्रेस के बीच में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है और अच्छा सुनहरा मौका है। तो चलिए इस फटाफट से बताती हूँ कि ये वैकेंसी नोटिस किसने जारी किया है और कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो सिंपली है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंडर जो है DOE आता है, DSSB बोर्ड भी आता है उसके अंदर ही। तो DSSB बोर्ड जो है, दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है, वो वैकेंसीज लेकर आता है वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली के अंदर। तो इसी की उसमें उन्होंने आज की यानी कि जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 12 तारीख को ये वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइज़ किया गया है। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/21। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 मई है, यानी कि 25 मई से आप फॉर्म भर सकते हैं। और क्लोज़ कब होगा? 24 जून को, यानी कि 25 मई से 24 जून के बीच में आप वैकेंसीज़ को फिल कर सकते हैं। अब फटाफट से देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ जो है वो कौन कौन सी हैं, किस किस पोस्ट के लिए हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से देख लें एक बार। फर्स्ट है 33/21। सबसे पहले जो है ये पोस्ट कोड आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें। ये पोस्ट कोड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट क्या है। मोस्टली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो कि पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अंदर आता है, उसकी वैकेंसीज़ हैं। ये ग्रुप है कि किस ग्रुप के अंदर ये वैकेंसी पर्टिकुलर आएगी। और यहाँ पर ग्रेड पे भी दिए हुए हैं। फिर ये EWS की कैटेगरी है, UR की है, फिर OBC है, फिर SC ST टोटल, एंड देन अदर सब कैटेगरीज़ हैं। तो इन कैटेगरीज़ के हिसाब से जो है वैकेंसी को बाइफरकेट कर दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले है TGT हिंदी फीमेल की। देखिए DSSB में जो होता है मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है टीचिंग स्टाफ में, तो उसी हिसाब से दिया गया है। TGT अगर हिंदी की बात करें फीमेल में, तो यहाँ पर टोटल 551 वैकेंसीज़ हैं। अगर मेल में बात करें तो 556। तो जो भी TGT हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अगर आप देखेंगे तो 26 यहाँ पर EWS में है, और बाकी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन, ये पूरा जो नोटिफिकेशन है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड ज़रूर कर लें, मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें, ठीक है। उसके बाद TGT नेचुरल साइंस या फिर TGT साइंस कह सकते हैं, इसकी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। 1040 वैकेंसीज़ जो हैं इसकी वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं। ये है मेल में। और फीमेल की बात करें तो 824 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो TGT नेचुरल साइंस के लिए भी अच्छा मौका है। फिर मैथ्स मेल और फीमेल में देखें तो फीमेल में बहुत सारी हैं, 1167 हैं, और 988 जो है आपकी मैथ्स के मेल में है। उसके बाद सोशल साइंस की बात करेंगे तो 469 और 662 फीमेल में है। इस तरह से वैकेंसीज़ का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं आगे। बंगाली की भी यहाँ पर है। अगर 9th नंबर पर आप देखेंगे तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बंगाली मेल के लिए है यहाँ पर। फिर आता है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी एंड नर्सरी। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है ना कि 2 जगह पर वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 जगह पर निकली है, यानी कि MCD में भी निकली है और DOE में भी निकली है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी कि PRT की वैकेंसी है। अगर 15 नंबर पे और 10 नंबर पे देखेंगे आप तो ये आपकी MCD में ज्वाइनिंग होगी, यानी कि जो MCD के स्कूल होते हैं तो 15 नंबर वाली में आप MCD में लगेंगे, जिसमें आपकी 120 वैकेंसी है। अगर हम बात करें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं, सर्वोदय विद्यालय, वहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपकी 434 हैं, जिसमें EWS की 38, 313 जनरल हैं, और OBC की केवल 6 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। फिर SC ST की आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, तो 74 वैकेंसीज़ जो है नर्सरी टीचर की यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद LDC की वैकेंसी बात करें तो LDC की भी बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। 278 वैकेंसीज़ जो है वो LDC की यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें 27 जो हैं वो EWS है, फिर 114 जो है आपकी जनरल है, 75 इसमें OBC हैं। फिर काउंसलर की भी यहाँ पर दी गई है, इसके लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। फिर हेड क्लर्क है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के मैं बता ही चुकी हूँ, और लास्ट में यहाँ पर पटवारी की 10 वैकेंसीज़ भी दी गई हैं, ठीक है। तो इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखिए ये जो साइट है इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कैफ़े से करिए अप्लाई, चाहे आप चाहें तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो है पूरा ब्यौरा दिया गया है कि आप जो है TGT के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अगर आप हिंदी के लिए देखेंगे तो आपको BA ऑनर्स होना चाहिए किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज में, कंसर्न विद BA, या फिर आपकी जो भी डिग्री है उसके इक्विवेलेंट वो भी होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपकी ये है डिग्री डिप्लोमा टीचिंग में, या इसमें इसका मतलब ये है कि आपके पास BEd
बीएड कंपलसरी है यहाँ पर, और बीएड के साथ साथ जो है आपको सीटेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए सेकेंड लेवल का, मतलब कट ऑफ डेट तक, यानी कि 24 जून जो आपकी ये है 24 जून तक आपकी जो सीटेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो लोग सीटेट पास हैं वही इसमें कर सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन देना, ठीक है। तो ये सारी हैं, और ये देखिए आप इसमें हिंदी का अगेन वही दिया हुआ है, मेल का, मेल फीमेल हिंदी चाहे कुछ भी हो वो होता है। आप थोड़ा एज लिमिट की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो एज लिमिट है यहाँ पर फीमेल के लिए, देखिए यहाँ पर इसमें दिया गया है, ये फीमेल की वैकेंसीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें एज जो है वो 32 ईयर्स ही है, और एज रिलैक्सेशन जो है वो पैरा 7 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, वो हम देख लेंगे एक बार पैरा 7 क्या है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं, जो टीचिंग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनको वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज लिमिट में 5 साल तक का, यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर रहे हैं दिल्ली में तो आप 5 साल तक जो यानी कि 37 साल तक डायरेक्ट आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। और पैरा 7 में यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपकी यहाँ पर टीजीटी नेचुरल साइंस की वैकेंसी, जिसमें आपका ये एक होना चाहिए आपके पास सब्जेक्ट जो है बैचलर डिग्री में, चाहे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिजिकल साइंस या फिर सोशल साइंस, फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, एंड 2 स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच एटलीस्ट 1 आउट ऑफ फॉलोइंग शुड हैव बीन एट इलेक्टिव लेवल पर ज़रूर होना चाहिए आपके पास। ये नेचुरल साइंस के लिए हैं, और मेन सब्जेक्ट आपके यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सोशल साइंस में आपके लिए सब्जेक्ट हैं, और साथ ही साथ आपके साइंस के भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। तो ये सारी जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो आप देख सकते हैं, इसमें पैरा 7 में आपको मिल जाएंगे एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड। फिर यहाँ पर फीमेल के लिए भी दिया गया है। अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि फ़ीमेल्स के लिए कितनी मतलब क्राइटेरिया है, लेकिन स्टिल एक एलजी का ऑर्डर आया था लास्ट ईयर, जिसमें फीमेल्स को जो 10 साल का रिलैक्सेशन है वो बंद करने की डिमांड की गई थी। उसके बारे में भी थोड़ा कन्फर्मेशन है नहीं, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये देखिए मैथ्स की वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप यहाँ से बिल्कुल ध्यान से इसको देख सकते हैं। आप ज़रा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की बात करें तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है आपका, कि यहाँ पर आपको जो है 2 साल का बीएड होना चाहिए, या फिर आपका डीएलएड होना चाहिए, बीएड जेबीटी जो भी आप हैं वो होना चाहिए। उसके साथ ही जो है आपका एग्रीगेट बनना चाहिए 50% जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें। और जो डिप्लोमा है, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ हैं, या तो आपका सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा विद एटलीस्ट सीनियर सेकेंडरी जो होती है वो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। उसके साथ ही एक डिप्लोमा होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको हम डीएड बोलते हैं। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। एंड 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड जो भी है, ठीक है। साथ ही फिर उसके बाद यहाँ पर बीएलएड का भी ऑप्शन है, अगर आपने बीएलएड की है तो आप 50% उसमें होना चाहिए आपके पास। तो ये कुछ इस तरह से और करके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, इनको आप देख सकते हैं। सीटेट कंपलसरी है बिल्कुल, उसके बिना कुछ होगा नहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर पीआरटी की जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, एंड बाकी जो एज रिलैक्सेशन होगी वो कैटेगरी के वाइज जो होगी वो आपको 7 पैरा के अकॉर्डिंग होगी। अगेन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर 5 साल का एक एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है, और ये एमसीडी की है, सेम इसका भी क्राइटेरिया आपका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये डिज़ायरेबल कंप्यूटर नॉलेज है, कंपलसरी नहीं है, और ग्रेड पे बहुत अच्छा है 4200। फिर पटवारी के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, और मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल ऑनलाइन ही होगा, और 100 रुपये की फ़ीस लगती है फीमेल के लिए, तो वो भी फ्री है, तो आप आराम से इसको भर सकते हैं। ये साइट दी हुई है यहाँ पर dssbonline.nic.in, अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो 1 टायर ही होती है, यहाँ पर 2 टायर नहीं होती है, वैसे ही लिख देते हैं, बट ये 1 टायर ही होती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात करें तो हम डीएसएसबी जो है यहाँ पर क्योंकि अब थोड़ा कोर्ट का प्रेशर है, तो डीएसएसबी एग्ज़ाम इनके बहुत जल्दी करा लेगा, ये भी आप मानकर चलिए, ठीक है। और यहाँ पर सिलेबस दिया गया है 1 टायर एग्जाम के लिए क्या होता है, यानी कि जो जनरल सेक्शन, देखिए डीएसएसबी में जो 1 टायर 2 टायर सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो आपका 1 टायर माना जाता है, जिसमें आपको जनरल चीज़ें आती है, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। और बी में जो है आपका पोस्ट स्पेसिफिक होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो इस तरह से ये होगा। एलिजिबिलिटी जो भी है वो मिलेगा आपको। अब पैरा 7 की बात कर लेते हैं। देखिए ओबीसी वाले जो हैं वो केवल दिल्ली वाले ही ओबीसी में अप्लाई करें। अगर आपका दिल्ली ओबीसी नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एनसीएल बनवाना है तो अभी बनवा लें 24 जून से पहले, वरना ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। उसके बाद एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है आपको, देखिए
अगर हम बात करें तो SC/STs को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है, ये पैरा 7 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद PWD प्लस OBC को 13 साल का है यहाँ पर। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होता है उसको 5 ईयर की वो मिलेगी रिलैक्सेशन यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर खाली वुमेन के लिए कोई रिलैक्सेशन जो है नहीं दी गई है, सिर्फ जो डाइवोर्स्ड वुमेन है या फिर विडोज़ हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विमेन के लिए कोई रिलैक्सेशन जो है एज में वो नहीं दी गई है। फिर जनरल जो कैंडिडेट्स हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैंडिडेट्स के लिए वो दी गई हैं। तो ये सारा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये अपर लेज में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए जो ऑफिस मेमोरेंडम निकला था वो भी यहाँ पर दिया गया है। सो गाइज़, ये पूरी PDF बहुत बड़ी है, इस पर एक सेपरेट वीडियो जो है एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह इन सब के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आप वैकेंसीज़ को ध्यान रखें और सिर्फ भरने पर फोकस करें इनको, और किसी चीज़ पर आपको फोकस नहीं करना। फिलहाल आप इसको फिल करें 24 जून से पहले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।